Welcome to our channel Hello Sumero. I am Ravish Chaudhary, and as I have told you that we are going to start a self English speaking course, so the journey starts today. मैंने आपको बताया था कि 20th अप्रैल से हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की एक पूरी सीरीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं. It's slightly late, but it's never too late to start. To make it when you start. Well, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो क्लास होगी उसके जो नोट्स होंगे, उसकी जो PDF होगी, प्रैक्टिस मटेरियल होगा, वो आपको सारा का सारा हमारे चैनल टेलीग्राम पर, हमारे चैनल सुमेरो एजुकेशन पर अवेलेबल रहेगा, आपको मिलेगा. आप वहाँ जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं. सो वेल, लेट्स स्टार्ट. मैंने फोकस किया है दैट इन दीज क्लासेस आई शुड नॉट फोकस मोर ऑन ग्रामेटिकल सेक्शन. कुछ डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स को टारगेट करूं सो दैट आप इजीली सेल्फ प्रैक्टिस करके बहुत कन्वीनियंटली इंग्लिश को बोलना सीख सकें. उसको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया है. कुछ ग्रामेटिकल भी होंगे बट ज़्यादातर नॉन ग्रामेटिकल आई विल टारगेट. सो आज की क्लास शुरू करते हैं. फॉर दिस आई हैव टारगेटेड 5 स्मॉल स्ट्रक्चर्स using keep, do, how do you like, make the most of, and it's pointless. Means ये there are some structures जो बहुत कॉमनली हमारी लैंग्वेज में, हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ में आते हैं काफ़ी ज़्यादा. आई एम गोइंग टू लेट यू नो अबाउट दिस ऑल. So let's start. First, let's talk about keep. Keep is a verb. Keep word एक verb है. I hope इसका मीनिंग्स आप सभी जानते हैं. Keep means होता है रखना. Means नॉर्मली रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं keep को. For example, look at this marker. I am going to keep this marker in my pocket. You should keep your money in your pocket. He kept the book on the table. Means keep की जो फॉर्म होती है kept, कीपिंग ING फॉर्म होती है. मीन्स कीप वर्ब को हम रखना के लिए इस्तेमाल यूजुअली करते हैं. बट वट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे दैट इज़ स्लाइटली डिफरेंट. कीप का जो इस्तेमाल है वो हम करते हैं जब हम किसी काम को कंटिन्यू रखने की बात करें. अब कंटिन्यू क्या हो सकता है? कंटिन्यू दैट कैन बी कंटिन्यूड जो पहले से चल रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं टीच कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, एंड यू स्पीक टू मी कि आप पढ़ाते रहिए. सो दैट यू आर सेइंग मी टू कंटिन्यू दिस. कोई बैठा हुआ है, somebody enters, डिस्टर्बेंस होता है, वो बोलता है कि आप बैठे रहिए, खाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए जब तक आपको सफलता ना मिल जाए, आप जॉब के लिए कोशिश करते रहिए, आप यहाँ बैठे रहिए, इंतज़ार करते रहिए, टीवी देखते रहिए. मीन्स जब किसी काम को कंटिन्यू रखने के लिए बोला जाए तब हम कीप वर्ड को यूज़ करते हैं. कैसे यूज़ करते हैं? फॉर दिस आई एम गोइंग टू शेयर, आई हैव शेयर कीप प्लस MV4. MV4 मीन्स हम जो मेन वर्ब जिस काम को कंटिन्यू रखने की बात करेंगे उसके साथ हम ING फॉर्म, उसकी हम ING फॉर्म को यूज़ करेंगे प्लस एडिशनल वर्ड्स. कुछ एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं. फर्स्ट इज कीप राइटिंग. कीप राइटिंग मीन्स लिखते रहिए. कीप वर्किंग हार्ड मीन्स मेहनत करते रहिए. कीप लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखते रहिए. कीप इम्प्रूविंग मीन्स इम्प्रूव करते रहिए. कीप हेल्पिंग ईच अदर मीन्स एक दूसरे की हेल्प करते रहिए. सो कीप को आप ऐसी किसी भी एक्शन की बात करें जिसको कंटिन्यू, लाइक कीप लाफिंग, कीप सिटिंग, कीप टॉकिंग, कीप स्पीकिंग, कीप ट्राइंग, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं. एंड इवन आप ट्राई कीजिएगा ये सारी चीज़ें ज़्यादा लिखने की या नोट डाउन करने के बजाय यू शुड ट्राई कि अपनी कॉमन लाइफ में फाइंड आउट करें कहाँ आप इनको आराम से यूज़ कर सकते हैं एंड यूज़ एट सम प्लेसेस. Keep talking, keep cooking, keep making, keep drawing some pictures, keep sleeping, keep watching TV. आप इसको यूज़ करके देखिएगा. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. Let's touch another structure that is do. अब do is also a very common verb. I hope everybody knows it. Do means करना. करने के लिए, लाइक आई एम डूइंग समथिंग, ही वॉज डूइंग समथिंग, आई विल नॉट डू दिस वर्क.
सो डू को हम एक क्रिया के तौर पर नॉर्मली यूज़ करते हैं, बट इसके अलावा डू का एक और यूज़ होता है व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, दैट इज़ जब हमें किसी काम के ऊपर जोर देकर कहना हो तब हम उस क्रिया से पहले डू को यूज़ करते हैं. लेट मी शेयर सम एग्जाम्पल्स ऑन द स्क्रीन प्लीज़. एग्जाम्पल इज प्लीज़ स्पीक. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द स्ट्रक्चर. प्लीज़ प्लस डू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स. मीन्स एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं. अब एग्जाम्पल्स कुछ लिखे हुए हैं, प्लीज़ लुक एट दिम. प्लीज़ स्पीक, अगर हमें नॉर्मली किसी को बोलना है कि आप बोलिए, सो वी यूज़ देयर प्लीज़ स्पीक. अगर उसी बात को हमें ज़ोर देकर बोलना हो सो वी यूज़ प्लीज़ डू स्पीक. अब दोनों में क्या डिफरेंस है? प्लीज़ स्पीक मीन्स प्लीज़ बोलिए, प्लीज़ डू स्पीक मीन्स बोलिए तो सही. हिंदी में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं, जाओ तो, बोलो तो, बताओ तो, आओ तो, बैठो तो यार, इंतज़ार तो कीजिए. तो उसके लिए हम इंग्लिश में डू वर्ड को अप्रोच करते हैं. कुछ और एग्जांपल्स आगे हैं, आप उनको देखिए. प्लीज़ वेट मीन्स इंतज़ार कीजिए, प्लीज़ डू वेट इंतज़ार तो कीजिए. प्लीज़ हेल्प मी मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ डू हेल्प मी मेरी मदद तो कीजिए. प्लीज़ स्टार्ट कीजिए, प्लीज़ डू स्टार्ट तो कीजिए. प्लीज़ स्टैंड अप खड़े हो जाइए, प्लीज़ डू स्टैंड अप खड़े तो हो जाइए. सो इसी तरह से बहुत सारे कोशिश तो कीजिए, एक बार यहाँ तो आइए, 1 मिनट के लिए बाहर तो जाइए. जब भी हमें किसी बात को थोड़ा एम्फेसाइज करके जोर दे के कहना है सो हम उस वर्ब से पहले डू को यूजुअली अप्रोच कर सकते हैं. सो इट कम्स टू एंड विद दिस. डू को आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा कि आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लैंग्वेज, हर स्ट्रक्चर को हमेशा इन एग्जाम्पल्स, जो एग्जाम्पल्स आपको मेरी तरफ से मिले हैं या कहीं बुक से आप नोट डाउन करते हैं या फाइंड आउट करते हैं, उसके अलावा आप उनको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. वेल, नाउ लेट्स टच अनदर टॉपिक. Next structure, that is how do you like. How do you like means कैसा लगा. अब किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, हम अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं. मेरा मार्कर आपको कैसा लगा, आपको मेरा मोबाइल कैसा लगा, आपको मेरे दोस्त कैसे लगे, आपको मेरी नई गाड़ी कैसी लगी. सब्जेक्ट भी चेंज हो सकता है, आगे टाइम के साथ आप इसको रोटेट करना भी सीख जाएंगे. सो अभी हम सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं. सो अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी इंसान के, किसी भी नाउन के, बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हमें पूछना है कि वो आपको कैसा लगा, तब हम यूज़ कर सकते हैं हाउ डू यू लाइक. सो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा. हाउ डू यू लाइक को आप 10 से 15 बार डायरेक्टली बोलें. हाउ डू यू लाइक, हाउ डू यू लाइक, हाउ डू यू लाइक, हाउ डू यू लाइक. उसके बाद आप इसको सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करें. आई एम गोइंग टू शेयर सम एग्जाम्पल्स ऑन द स्क्रीन. प्लीज़ गो थ्रू देम वंस. फर्स्ट इज हाउ डू यू लाइक माई हाउस. इट मीन्स आपको मेरा घर कैसा लगा. अनदर एग्जाम्पल, हाउ डू यू लाइक माई आइडिया. आपको मेरा आइडिया कैसा लगा. हाउ डू यू लाइक माई कार. आपको मेरी गाड़ी कैसी लगी. हाउ डू यू लाइक हिज फ्रेंड्स. आपको उसके दोस्त कैसे लगे. हाउ डू यू लाइक दिस फ्लैट. आपको यह फ्लैट कैसा लगा. और कुछ एग्जाम्पल्स अपने आप से फॉर्म करके देखिएगा कि प्रैक्टिकली हाउ यू कैन यूज़ हाउ डू यू लाइक. और ये सारे स्ट्रक्चर्स जो आप पढ़ते जा रहे हैं या आप आगे पढ़ेंगे, कोशिश कीजिएगा मेक देम टंग फ्रेंडली. और टंग फ्रेंडली तभी होंगे व्हेन यू स्पीक देम. आपके साथ कोई है जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, वेल एंड गुड. अगर नहीं है तो सेल्फ कन्वर्सेशन कीजिए सो दैट यू कैन मेक देम टंग फ्रेंडली. नाउ लेट्स मूव टू अनदर वन. फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ द डे, दैट इज मेक द मोस्ट ऑफ. मेक द मोस्ट ऑफ का मतलब होता है पूरा फ़ायदा उठाना. किसी चीज़ का, किसी इंसान का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी लिविंग या नॉन लिविंग का पूरा फ़ायदा उठाना. फॉर एग्जाम्पल, जियो ने कोई प्लान लॉन्च किया, नया प्लान लॉन्च किया, एंड आई स्पीक टू यू, यार इसका पूरा फ़ायदा उठाओ. सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस न्यू प्लान. अपने दोस्तों का, अपने टैलेंट का, अपनी नॉलेज का, अपने पैसे का फ़ायदा उठाइए, पूरा फ़ायदा उठाइए. इन केस वी यूज़
मेक द मोस्ट ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ब है, मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक वर्ब का काम करता है। आगे आप इसको टेंसेस वगैरह में भी रोटेट करना सीख जाएंगे। अभी आप इसको डायरेक्टली प्रैक्टिस कीजिएगा यूजिंग, आई एम गोइंग टू शेयर सम एग्जाम्पल्स विद यू एंड गोइंग टू एक्सप्लेन देम। प्लीज लुक एट द स्क्रीन। सम एग्जाम्पल्स आर, एग्जाम्पल नंबर 1 इज मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम, मीन्स अपने टाइम का पूरा फ़ायदा उठाइए या उठाओ। मेक द मोस्ट ऑफ दिस न्यू प्लान, इस नए प्लान का पूरा फ़ायदा उठाओ। मेक द मोस्ट ऑफ योर टैलेंट, अपने टैलेंट का पूरा फ़ायदा उठाओ। मेक द मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों का पूरा फ़ायदा उठाओ। मेक द मोस्ट ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन में है सो वुड से लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाओ, डोंट वेस्ट इट। सो आप खुद की तरफ से प्रैक्टिस कीजिएगा। कीप, डू, हाउ डू यू लाइक, मेक द। इसी के साथ अब मूव करते हैं टू द लास्ट वन ऑफ द डे, लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ द डे। इट इज़ पॉइंटलेस, ये भी काफ़ी कॉमनली यूज़ होने वाला स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है बेकार है। इट मीन्स कोई चीज़ बेकार नहीं है, किसी काम को करना बेकार है। इट मीन्स उस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कुछ इस तरह की बातें हम बोलने जा रहे हैं देन वी कैन यूज़ इट्स पॉइंटलेस। सो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, लाइक इट्स पॉइंटलेस टू, इट्स पॉइंटलेस टू, इट्स पॉइंटलेस टू, इट्स पॉइंटलेस टू। कई बार आप इसको बोलिए और उसके बाद उस वर्ब को हम रखते हैं जिस काम को करना बेकार है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश सीखना बेकार है। इफ़ यू थिंक सो यू कैन टेक इट। इट्स पॉइंटलेस टू लर्न इंग्लिश, मीन्स टू के बाद हमें जो काम करना उसकी फर्स्ट फॉर्म को अप्रोच करना है प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ करने हैं। देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑन द स्क्रीन, यू कैन गो थ्रू वंस। लेट मी शेयर विद यू। फर्स्ट इज इट्स पॉइंटलेस टू वेट, इट मीन्स इंतज़ार करना बेकार है, मीन्स इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स पॉइंटलेस टू टॉक टू हिम, उससे बात करना बेकार है, मीन्स उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स पॉइंटलेस टू क्राई नाउ, सपोज़ कीजिए कोई गलती हो गई, आप परेशान हैं, समबडी स्पीक्स, या अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब रोना बेकार है। इट्स पॉइंटलेस टू लर्न दिस लेसन, इस लेसन को लर्न करना बेकार है, मीन्स इस लेसन को लर्न करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स पॉइंटलेस टू गो देयर, वहाँ जाना बेकार है, मीन्स वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स को जो हमने 5 स्ट्रक्चर्स आज किए हैं, इनको कोशिश कीजिएगा आप मल्टीपल टाइम्स इनको स्पीक आउट करें और अलग अलग टाइम पर 2 से 3 बार इनको प्रैक्टिस करें। ईज़िली ये आपके टंग फ्रेंडली हो जाएंगे। आपको किसी भी ग्रामर को, ग्रामेटिकल सेक्शन को ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा स्टडी करने की अभी इसमें ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली बस इनको आप प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको समझ आया आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे। और ये सारी जो अभी स्क्रीन मैंने आपको शो की है सारे एग्जांपल्स, आई विल शेयर एवरीथिंग ऑन आवर चैनल on Telegram. So if you want to download, so you can be a member of our Telegram channel and download all the things from there. इसी के साथ I come to end this video and wish you all the best.